Hello, good morning class. Class we have done a vast portion of reflection, है ना. हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा कर चुका है. ये अभी कब लास्ट पड़ाव पे है. कॉन्केव लेंस के बारे, कॉन्केव मिरर के बारे में हम लोग अच्छी तरह से उसके रे डायग्राम्स भी हम लोग सीख चुके हैं, है कि नहीं. जितने भी टाइप्स के 6 टाइप्स के रे डायग्राम्स थे वो भी हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले क्लास में. अब जो है हम करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, है ना. हम लोगों ने क्या क्या पढ़े. हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है. और रिफ्लेक्शन में ही, है ना, स्फेरिकल मिरर पढ़े. स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं उसमें से कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम हम लोगों ने पढ़ लिया है. उससे पहले हम लोगों ने लॉज रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स भी पढ़ चुके थे. तो अभी जो है हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सीबीएसई हमेशा यूजेज को, है कि नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है. दैट इज वाई वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर. यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर यूज्ड इन टॉर्चेस, है ना. टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, है कि नहीं. टॉर्च तो सब जानते हैं, है कि नहीं. रात में जब अंधेरी जगह पे हम लोग जाते हैं तो टॉर्च लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में टॉर्चेस का इस्तेमाल करते हैं. सर्च लाइट्स क्या है, इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है. सर्च लाइट्स का यूज इंडस्ट्रियल पर्पज से होता है. जैसे टनल्स वगैरह में हम घुसते हैं तो क्या होता है कि उसमें सर्च लाइट्स का जो है हम हेलमेट के ऊपर सर्च लाइट्स लगा देते हैं, है ना. व्हीकल हेडलाइट्स, है ना. जो व्हीकल जितने भी है, कार है ना, बाइक्स हैं, उसके बाद बसेस हैं, ट्रक्स हैं, सब व्हीकल में क्या होता है, हेडलाइट होता है, जो मेन लाइट होता है ना. उसमें भी कौन सा यूज होता है, कॉन्केव मिरर ही यूज होता है. पावर, और वो हेडलाइट्स में क्यों लगाते हैं, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. यानी पावरफुल, क्योंकि बहुत स्पीड से चलती है गाड़ियां, व्हीकल्स, तो उसमें क्या होता है कि पावरफुल बीम ऑफ लाइट नहीं होगा. अगर पावरफुल है कि फोकस नहीं होगा तो गाड़ियों को चलने में बहुत दिक्कत होगी हाईवेज में, है कि नहीं. यानी इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से टॉर्चेस में होता है, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है ना. हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, है ना. कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना. जितने भी जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि जो फ्रंट वाले जो टीथ हमारे वो देख लेते हैं, जो अंदर के टीथ होते हैं तो उसको तो देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी माउथ की ओपनिंग की तरफ से होती है. तो वहां पे क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर को वहां पे रख करके, है कि नहीं, हमारे टीथ का लार्ज इमेज देखते हैं. हम लोग क्या करते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट. यानी जो भी रोगी है उसका जो टीथ है उसका जो है लार्ज इमेज लेने के लिए डेंटिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं ना. डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं. कॉन्केव मिरर्स इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेजेस, है ना. शेविंग, जो भी सैलून्स है, सैलून्स में भी इस्तेमाल होता है ना. सैलून्स में कौन सा इस्तेमाल होता है ना. नाई के यहाँ कौन सा इस्तेमाल होता है, शेविंग मिरर इस्तेमाल होता है ना. कॉन्केव मिरर ही इस्तेमाल होता है. लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, है ना. सोलर फर्नेस जो होता है, यानी सोलर प्लांट्स में, है ना, लार्ज, है ना, क्या करता है, लार्ज कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोशनी, है कि नहीं, सोलर फर्नेस से हीट जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि नहीं. आई होप आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि यूजेस अक्सर पूछ लेते हैं, है ना. आपके बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर पूछ लेगा, है, तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको बताना पड़ेगा. Students, now we will do ray diagrams of image formed by convex mirror. We have done the ray diagrams for the image formed by the concave mirror last class, है ना. तो अब जो है हम लोग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे. When object is placed at infinity, है ना. जब ऑब्जेक्ट जो कहाँ होगा, इन्फिनिटी में प्लेस्ड है, तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा या फिर रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज क्या होगा, बड़ा साइज होगा,
है ना, लार्ज होगा या फिर डिमिनिश होगा, सारा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका क्या है, ठीक है नहीं, कॉन्वेक्स मिरर बनाने का तरीका है, ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है नहीं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो गया ये, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी में हम लेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ लेंगे, इंफिनिटी में लेंगे, कहाँ लेंगे, इंफिनिटी में, है ना, इंफिनिटी में लिया। तो इंफिनिटी में मैंने ऑब्जेक्ट को लिया, तो इसका मतलब इंफिनिटी से जो रेज आएगी वो, है ना, यहां से ले रहे हैं। उसके बाद फाइनाइट जगह से आएगी तो उसको हम कंप्लीट ऐसे सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल है कि नहीं, हर जगह डिस्टेंस सेम, दैट इज व्हाई दिस रे इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। सो अब यहां पे क्या होगा, क्या लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, है ना। होता क्या है, जब भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी रूल्स फॉर, है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो हम लोग पढ़े थे रूल्स, तो उसमें क्या था, अगर पैरेलल रेज अगर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा, है कि नहीं, वो जो है यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी होगा। तो होगा क्या कि हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, है ना, एक लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे, कहां तक, है ना, ये लाइन हमने ड्रॉ किया अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। ये जो एंगल बन रहा है इस किसके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, क्या हुआ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, उससे जो लाइन करेंगे इसको नॉर्मल मानेंगे। ये जितना एंगल बना रहा है ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल में क्या करेगा, ये जो है उतना ही एंगल में, ठीक है नहीं, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इमेज कहां फॉर्म होता हुआ दिखेगा हमें, यहाँ पे फोकस में दिखेगा। सिमिलरली यहां से लाइट रेज पास करेगी, इंफिनिटी से जा रही है, अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, है कि नहीं, और ये रेज रिफ्लेक्ट इधर करेगी, और इसी को एक्सटेंड हम करेंगे तो कहां जाएगी, यहाँ है कि नहीं। और ये जो होगा ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल कहां से जुड़ेगा जाके, नॉर्मल जो है नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, हो गया। सिमिलरली एक रेज यहां से भी पास करेगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री बताता है, इसी वजह से ये नॉर्मल भी यही होगा, इसी वजह से यहाँ पे जाकर टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद वो इसी रास्ते से वापस आएगा, है कि नहीं। ये रे डायग्राम होगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था, सब कहां पे जाके कन्वर्ज हो रही है, ये फोकस पे हो रही है। इसका मतलब इमेज कहां पे होगा, एट एफ, फोकस पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल डायरेक्ट, है ना, वर्चुअली होगा, क्योंकि वर्चुअली बनेगा इधर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, कितना छोटा इमेज जो दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट साइज दिख रहा है, पॉइंट साइज है ना। ये क्या हो गया, इमेज formed by convex mirror when object is placed at infinity। ये कहां पे है, object is at
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये ध्यान रखेंगे आप। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे किसके सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फोकस पे होगा। और ये जो फोकस पे जो इमेज बनेगा ये पॉइंट साइज बनेगा, और इसका नेचर कैसा होगा, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, ये इरेक्ट है ना। अगर इन्वर्टेड होगा तो ऐसे होगा, समझ रहे हैं, ये इन्वर्टेड हुआ और ये इरेक्ट होगा। अगर इसका हेड मानेंगे, हेड अगर जब ऊपर रहे तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, और अगर हेड अगर नीचे हो जाए तो इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, है कि नहीं। तो वर्चुअल मतलब डॉटेड लाइंस बन रही है, दैट इज व्हाई इमेज विल बी वर्चुअल। तो बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, है ना, ये पोल था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोल बिटवीन पोल एंड, when object is placed between pole and infinity, पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, है कि नहीं। एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और फिर, है ना, तो पोल यहां पे है जी और इंफिनिटी इधर है, तो इसके बीच में कहीं पे रख दें, तो हम कहां पे रखेंगे, इसको यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, इसको यहां पे रखेंगे, और यहां पे फोकस होगा, बस थोड़ा सा आगे होगा, ये फोकस होगा, ये सी होगा। तो इमेज को क्या करते हैं, सर इमेज का साइज छोटा बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा बनाने से ठीक नहीं होता। ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, इमेज में कह रहा था, ये ऑब्जेक्ट है, कहां पे है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल यहाँ पे है, इंफिनिटी इधर कहीं और पे है, उसके बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या है, पहला रूल क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही लेके जाते हैं। पैरेलल है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको पैरेलल ही लेंगे ऐसे करके। उसके बाद क्या करेंगे, कहां से पास करेगा ये तो भैया फोकस से पास करेगा, ये तो कंप्लीट नहीं होगा, ये डॉटेड लाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्यों डॉटेड क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर जाता है ना, मेन रे तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, और हमें लगता है कि रे अंदर गया है, अंदर जाकर के इमेज बनता है, जिस तरह से हमें, है ना, प्लेन मिरर में लगता है, उसमें भी क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। बट कॉन्केव के केस में क्या हो रहा था, रियल इमेज बन रहा था। क्यों, क्योंकि लाइट रे जाकर के मिल रही थी एक्चुअली में, मगर यहाँ पे एक्चुअली में नहीं मिलती है लाइट रेज, ये लगता है कि ये लाइट रेज ये मीट करके आ रही है, इसी वजह से इमेज कहां बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे इमेज बनेगा। इसी वजह से मिरर के पीछे जब बनता है इमेज तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है कि नहीं। तो यहां पे होगा, फिर एक हम ऐसा करते हैं, यहां से इसको पास करते हैं। अगर यहां से डायरेक्टली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तो लाइट रेज वहीं से डायरेक्टली रिटर्न होगा, यानी हम इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर के लाइन लगेगी, तो टच कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहीं पे इमेज बनेगा, है कि नहीं। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। तो जिधर जिस पाथ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही है, तो दोनों केस में उसी अपने ही पाथ में वापस आता है लाइट रे। वहां पे कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई केस नहीं होता है, परपेंडिकुलरली गिरता है। परपेंडिकुलरली गिरने की वजह से क्या होता है कि वो अपने ही रास्ते में वापस आ जाता है। इसी वजह से ये जो दोनों लाइट रेज कहां मिलता हुआ दिखेगा, यहां पे, तो यहां पे इमेज होगा, यहां पे इमेज होगा। और इमेज का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज क्या बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। नेचर ऑफ इमेज विल बी
वर्चुअल। क्या बनेगा? वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि जो मिरर है उसके पीछे बन रहा है, दैट इज वाई इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है ना भाई, सीधा है ना, जैसा था यहाँ पे, कैसा था ऑब्जेक्ट, ऐसा था, और इमेज भी ऐसे ही बन रहा है, थोड़ा सा छोटा बन रहा है कि नहीं? ये क्या है? इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये बड़ा था छोटा हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे? साइज में डिफरेंस हो सकता है बट नेचर में डिफरेंस नहीं है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज में क्या है ना, डिमिनिश्ड। छोटा हो जाने को डिमिनिश्ड बोलते हैं। छोटा हो जाने को क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो यानी पहला क्या था, अगर इंफिनिटी पे अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज बनेगा फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट और साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। और यहाँ पे नेचर में क्या है? नेचर दोनों का सेम है क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है कि नहीं? साइज में क्या है? यहाँ पे फोकस में जो बन रहा था वो पॉइंट साइज बनेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज नहीं होगा, पॉइंट साइज से बड़ा होगा, है कि नहीं? यानी ये जितना था उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में हमको पता लग जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज जितना था उसका कितना कम हो गया, कितना छोटा इमेज बनेगा, सब पता कर लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट कितने पीछे बनेगा, कितना आगे बनेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसमें हम सब कुछ पता लगा लेंगे, है ना? कुछ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक रेशियो पढ़ेंगे, दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे? सब कुछ निकाल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की, है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकाल लेंगे, एवरीथिंग हम लोग निकाल लेंगे, है ना? तो आप लोग ये जो रे डायग्राम है उसको ठीक से, है ना, बनाने की कोशिश करें। ये जो है रे डायग्राम जितने भी है ना, 4 रूल्स पढ़ाए थे हमने। उसके बाद कॉन्केव मिरर का 6 तरह का डायग्राम बनाने के लिए सिखाया था और इसका 2 तरह का डायग्राम बनाने के लिए सिखाया था। तो ये डायग्राम्स आपको कम से कम 5 बार या 6 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आपको उसमें परफेक्शन आएगी, है कि नहीं? ये प्रैक्टिस वाली चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज और बता देते हैं, आप जितना कुछ भी बनाए, है कि नहीं, कभी भी पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है और फोकस से सी का जो डिस्टेंस है दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी आपका बनेगा। पहला प्रिकॉशन आपको लेना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रखना है हमेशा, है कि नहीं? और हमेशा स्केल से खींचे लाइन को, स्केल से खींचे। मेरा रे डायग्राम अगर यहाँ परफेक्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू स्लिपरी सर्फेस, स्लिपरी सर्फेस से कंट्रोल नहीं हो पाता है, दैट इज वाई। अगर इसको चौक से बनाया जाए तो बहुत अच्छा बनता है कि नहीं? और पेंसिल से पेन में बनाए, पेन से अगर पेंसिल या पेन से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे अगर आप तो नोटबुक पे, तो बहुत अच्छा बनेगा और सारा चीज आपको क्लियर होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान देंगे। और नॉर्मल, कोई भी मिरर में नॉर्मल लेने का तरीका क्या है? जिस पॉइंट से नॉर्मल लेना चाहते हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला लीजिए, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। और वो नॉर्मल आपको हेल्प करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने में। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने में कौन हेल्प करेगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल कोई भी पॉइंट से, यहां से नॉर्मल खींचना चाहते हैं तो इस पॉइंट को और इस सी को अगर जोड़ देंगे हम स्केल से, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आकर के कोई रे टकरा रही है तो यहां से नॉर्मल भी डालना पड़ेगा। तो नॉर्मल लाने का तरीका क्या है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्केल पे बैठाइए, उसके बाद लाइन खींच दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और इस लाइन को खींचे तो कभी भी कंप्लीट लाइन ना खींचे, उसको डॉटेड लाइंस बनाए। हमेशा क्या करें? डॉटेड लाइंस बनाए। और मुख्य बात यही है कि नहीं? हमेशा लाइन को सीधी खींचे। अगर पैरेलल रेज अगर है आपके, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई पैरेलल एक्चुअली में है कि नहीं। आप जब लाइन खींचेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, तो आपको लाइन बहुत सीधी खींचनी है ना? सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर आगे हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स,
we have done ray diagrams for convex mirror today. Now we will be doing uses of convex mirror, है ना. convex mirror का क्या यूज है उसके बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं. convex mirrors are used as a rear view mirror. rear मतलब rear view mirror का मतलब क्या होगा? rear मतलब बैक होता है. rear का मतलब बैक, पीछे देखने वाला मिरर. किसमें? है ना, बाइक्स में, है ना, व्हीकल्स में, जितने भी कार, बसेस, एवरीथिंग, सब में क्या होता है? रियर व्यू मिरर होता है ना. तो रियर व्यू मिरर में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. बाइक के कोई भी रियर व्यू मिरर में आप देखेंगे वहां पे लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको मिरर में दिख रहे हैं वो जितना दूर दिख रहा है उतना दूर नहीं है, उससे कम है ना. इसका मतलब क्या होगा? जो इमेजेस बन रहा है यानी वो ब्रॉड व्यू को दिखाता है ना. है तो इतना छोटा मिरर, मगर वो जो व्यू दिखाता है काफी बड़े एरिया का दिखाता है, पीछे का रोड का दिखाता है कि कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है. इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? रियर व्यू मिरर बोलते हैं. तो यानी बाइक्स में जो भी साइड व्यू मिरर, साइड जो मिरर होता है वो मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है. क्या होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है. यानी कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है कि वो छोटे मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटे करके दिखाना, है ना. बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटे करके दिखाना. या इसका मतलब क्या हुआ? हर चीज को छोटा छोटा दिखाएगा, इसका मतलब उसमें ज्यादा चीज दिखेगा, है कि नहीं. और वहां पे कॉन्केव मिरर में देखिए कि वहां पे दांत को देखते थे, दांत इतना छोटा सा है तो उसको बड़ा करके दिखाता है. क्या करता है? उसको बड़ा करके दिखाता है. जब डेंटिस्ट उसको लाता है मुंह के अंदर डालता है और जो बैक वाला पोर्शन जो नहीं दिखता है डेंटिस्ट को वहां पे लेके जाता है और फिर उसको वो देख पाता है, उसका ब्रॉड व्यू देता है. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? छोटे छोटे चीजों को, बड़े बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है, इस वजह से ज्यादा चीज दिखता है. तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. यानी जितने भी यातायात के वाहन हैं उसमें क्या होते हैं? रियर व्यू मिरर की जो इस्तेमाल होता है ना. तो अब कोई पूछेगा कि व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. यानी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग रियर व्यू मिरर के लिए के रूप में कैसे करते हैं? रियर व्यू मिरर का इस्तेमाल जो हम लोग जो व्हीकल्स में करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, वो हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. यानी वो हमको क्या करता है? एक सीधा इमेज दिखाता है. बाइक वाला पीछे से आ रहा है अगर ऐसे तो हमको ऐसे ही दिखता है या उल्टा दिखता है? बिल्कुल वैसे ही दिखता है ना. इरेक्ट इमेज दिखता है और डिमिनिश दिखता है. यानी जितना बड़ा बाइक वाला है या जितनी हाइट है उसकी बाइक की उतना नहीं दिखता, उससे छोटा हमको दिखता है. दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. यानी हमको ज्यादा से ज्यादा पीछे की चीजों को दिखा पाता है ना. तो इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं. आपको हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछ लिए कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल्स एज ए रियर व्यू मिरर. तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, है ना. सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, है ना. तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? कर्व कैसा होता है? वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, ऐसा होता है ना. यानी बाहर उभड़ा हुआ होता है. इसी वजह से वो क्या होता है? वो ज्यादा वाइडर व्यू देता है, यानी बड़ा सा दिखता है. मतलब बड़ा सा इन द सेंस ज्यादा चीज दिखाता है कि नहीं. एक यहाँ पे रियर व्यू मिरर लगा देंगे तो पूरा कमरा दिखेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा पोर्शन दिखेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि उस मिरर का जो है फील्ड ऑफ व्यू काफी वाइडर है. क्या है? काफी वाइडर है. कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स. ब्लाइंड टर्न्स मतलब शार्प टर्न्स. यहां पे गए 90 डिग्री टर्न है, ये रोड है, ये 90 डिग्री टर्न वाला. तो यहां से जो बंदा आ रहा होगा, है ना, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाएं, है ना, ये कोई रोड है इस तरह का है. यहां से मैं जा रहा हूं, मुझे दिखेगा कौन आ रहा है इधर से? नहीं दिखेगा. तो होगा क्या कि यहां पे हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे. क्या लगा देंगे? कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे. तो क्या होगा कि इसकी इमेज कॉन्वेक्स मिरर पे बनेगी और हम यहां से इसका इमेज को देख लेंगे, है कि नहीं.
तो क्या होगा कि हम सतर्क हो जाएंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे कि भाई somebody is coming from that side, that is why I have to reduce the speed, है ना, हमको स्पीड को कम करना होगा और क्या करना पड़ेगा, I have to be alert, नहीं तो क्या हो, हेड ऑन कोलिजन ना हो जाए, ना टकरा ना जाए। इसी वजह से क्या होता है शार्प टर्न्स पे, है कि नहीं, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं, शार्प टर्न्स को ब्लाइंड टर्न्स एट अ पॉइंट ऑफ हैविंग मर्जिंग ट्रैफिक, है ना, यानी कई जगह पे ऐसा होता है, यहाँ पे क्या है, चौराहे है ना, 2-3 रोड आता है, 3-4 रोड आता है, ये चौराहा है, मर्ज कर रहा है ट्रैफिक, कुछ गाड़ियां इधर से भी आ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, लगा दिए जाते हैं क्या, मिरर्स लगा दिए जाते हैं, जहां पे गोलंबर होता है, जहां पे ट्रैफिक पुलिस होता है, वहीं पे डिफरेंट इमेज लगा दिए जाते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इधर से कौन आ रहा है, इधर वाले को दिख जाएगा, यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो इधर से कौन जा रहा है तो इसको दिख जाएगा। यानी इसका इस्तेमाल जो है हम ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक को कंट्रोल करने में भी करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, यानी दोनों तरफ की, है ना, विजन हो जाए कि वो देख सके कि भाई कौन आ रहा है उधर से, दूसरे वाले रास्ते से। यूज इन शेप इन सिक्योरिटी मिरर, इसको सिक्योरिटी मिरर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, सीसीटीवी कैमराज में, है कि नहीं, सीसीटीवी कैमराज में भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, है कि नहीं, अगर कोई लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट पे लिखें, और अगर मुझे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम रहेगी तो उस वाले टॉपिक को हम दोबारा पढ़ेंगे। बच्चों, यू हैव टू बी वेरी लेबोरियस, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत सारा वक्त जो है वो जाया हो चुका है, ये पेंडेमिक में आपकी क्लासेस नहीं हुई है, तो आप जो है इन क्लासेस का भरपूर इस्तेमाल करें, है कि नहीं। टिल देन, बाय बाय।